मन जिसे स्वीकार कर लेता है वो सुख हो जाता, मन जिसे अस्वीकार कर देता है वो दुख हो जाता। एक बार दो महात्मा वन में रहते थे, जंगल में, तो तूफान आया तो वापस आए। झोपड़ी में रहते थे, तूफान में आधी झोपड़ी उड़ गई। जब आधी झोपड़ी उड़ गई तो दोनों महात्मा वापस लौटे, बोले चलो भाई तूफान बहुत तेज आया, देखते हैं अपना बचा के नहीं। जैसे ही आए आधी झोपड़ी उड़ गई तो एक महात्मा हंसे और एक रोए। तो किसी ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा है, इतना तेज तूफान चला फिर भी आधी झोपड़ी बच गई। भगवान को हमारी चिंता थी कि रात कैसे गुजारेंगे, इसलिए हम हंस रहे हैं। दूसरा महात्मा रो रहा था, बोले तुम रो क्यों रहे? अरे बोले बताओ तो भगवान को शर्म नहीं आती है, हम इतना भजन करते हैं फिर भी आधी झोपड़ी उड़वाते हैं। एक ही जगह, एक हंस रहा है एक रो रहा, दोनों के विचार अलग अलग, इसलिए एक हंस रहा है एक रो रहा। मन की वृत्ति में एक ने कामना रख रखी इसलिए दुखी है, एक निष्काम हो गया सो सुखी है। अब दूसरी बात सुनो, एक जजमान के घर दो पंडित जी गए पूजा कराने के लिए। दोनों वापस लौटे, एक रोवे एक हंसे। तो किसी ने कहा महाराज एक ही यजमान के घर दोनों ब्राह्मण गए, एक रो रहे एक हंस रहे, कारण क्या है? पंडित जी बोले भैया पूछो मत। तो जो रो रहे थे उनसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे? बोले महाराज हम जिस यजमान के घर गए थे वो बड़ा अमीर आदमी है, हमने सोचा 5,000 रुपया दक्षिणा में देगा, पर निकम्मा कंजूस निकला, 50 रुपया दिए, इसलिए रो रहे हैं। और दूसरे वाले से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ज्यादा मिल गए? बोले नहीं नहीं, मिले तो हमें भी 50 ही हैं, पर हमने पहले ही सोच लिया था है जरूर अमीर पर महाकंजूस है, 5 रुपया देगा, पर 50 मिल गए इसलिए हंस रहे। बताओ, दोनों एक ही जगह गए, एक खुश में है एक सुखी है एक दुखी है। किसके कारण? मन की वृत्ति के कारण। एक ने मन की वृत्ति में चाहा ऐसा हो, वैसा नहीं हुआ सो दुखी हो गया। एक ने चाहा ऐसा होगा ही नहीं और हो गया सो सुखी होगा। अपनी जिंदगी को भी यदि तुम सुखमय व्यतीत करना चाहते हो मेरे पागलो, आज की कथा का एक सूत्र नोट कर लो, जिंदगी में सबसे कम इच्छा रखो। कम इच्छा रखोगे तो जो पाओगे वो ज्यादा पाओगे, जब ज्यादा पाओगे तो सुखी हो जाओगे। और सुनो भैया शिवपुरी के पागलो, भिक्षा का पात्र तो भरा जा सकता है, इच्छा का पात्र नहीं भरा जा सकता। हाँ, भिक्षा का पात्र तो भर सकते हैं, इच्छा का पात्र नहीं भरा जा सकता। जीने के लिए तो 2 रोटी भी बेहतर होती है, 2 रोटी मिल जाए सो भी लोग जिंदगी जी लेते, और कम पड़ जाए तो पूरी दुनिया भी मिल जाए तब भी कम पड़ जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए भैया जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो तुम्हें अभी मिला यही लाजवाब है। इसलिए जो पा लिया इसी में खुश रहो। बोलो सीताराम, आनंद में रहो, वरना टेंशन तो जिंदगी में बनी ही रहनी है। जो सबसे पीछे खड़े हैं वे और ज्यादा टेंशन में, जो पीछे हैं वे सोच रहे काश हम आगे होते, जो आगे हैं वे सोच रहे काश हम ऊपर बैठे होते, जो मंच पे बैठे वे सोच रहे काश हम बगल में होते, और जो बगल में हैं वे सोच रहे काश हम गुरुजी की जगह होते। आओ 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 आओ, दिमाग है ये कभी पूर्ति नहीं करता है, जिन पे जो है उसी की टेंशन में रहता है, आगे की चाहता है। जो दुनिया का अमीर आदमी है वो भी टेंशन में है। उससे पूछा तुम किस बात की टेंशन में हो? वो इस बात की टेंशन में कि कोई दूसरा अमीर ना हो जाए। आओ आओ, उनकी अलग टेंशनें चल रही, वो अलग। एलोन मस्क है अलग टेंशन में है, एलोन मस्क की यही टेंशन है कि कोई दूसरा एलोन मस्क ना बन जाए। इधर अलग टेंशनें चल रही, बाबाओं की अलग टेंशनें चल रही कि जो बाबा ज्यादा भीड़ जोड़ रहा हो हम कम जोड़ रहे हैं। बाबाओं की अलग, नेताओं की अलग चल रही कि बताओ तो पहली बार विधायक वाले को मुख्यमंत्री बना दिया, हम 3 बार वाले घरे बैठे। हाँ,
नेताओं की अलग टेंशनें चल रही, व्यापारियों की अलग संगीत वालन की अलग टेंशन चल रही कि बताओ हम लगातार गुरुजी के साथ जा रहे हैं, जो नहीं आए उनके दिमाग खराब है कि हमें क्यों नहीं बुलाया। सबकी टेंशनें अलग अलग चल रही हैं, कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। हाँ, और सुखी कौन है? जिसने ये चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिसके अंदर चाह नहीं वही सहन साय। वरना कामनाएं तो कभी पूर्ति होनी नहीं। भिक्षा पात्र भरा जा सकता, इच्छा का पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। इसलिए शिवपुरी के पागलो आज ही प्रण ले लो, जो तुम्हें मिला उसी में भगवान को कहो बहुत धन्यवाद है भगवान, जो दिया है वो कम नहीं है, जीवन ही दे दिया। वरना विचार करो भैंसिया बन जाते क्या कर लेते? भैंस बन गए होते क्या कर लेते? है कहीं बंधे होते, भैंसिया बन करके चारा चल रहे होते, भूसा चल रहे होते। भगवान की कृपा है मनुष्य बना दिया। अच्छा मनुष्य बना दिया ये भगवान की कृपा, पर मनुष्य बनाया हो भारत का बनाया, मान लो वेस्ट इंडीज का बना देते क्या होता? कारे कारे फिरते मुंह से अंधेरे में अमावस्या जैसा लिए हुए। आओ आओ, बड़ी मुश्किल से अमावस्या की रात में दिखाई ना पड़ते, जब तुम हंसते तब दांत चमकते तब पता लगता कोई है। आओ आओ, तो भगवान की दया है कि तुम्हें भारत का बना दिया। भारत का नाम है, मान लो चाइना का मनुष्य बना देते, क्या करते? चिंग चोंग चांग चोंग चमांग चोंग चिंग चांग, यही करते है? भगवान की दया भारत का अच्छा भारत का बनाया सो ठीक है, पर ये विचार करो सनातन धर्म का बनाया, ये भी तो भगवान की कृपा है। मान लो तुम ऊ वालों में हो जाते तो पढ़ लिख के भी तुम बम में ही फोड़ते। आए धोखे से तुम ऊ वालों में हो जाते, समझ जाओ। अब अपन को FIR थोड़ी खानी है। अगर ऊ वालों में हो जाते तो क्या करते? एक बात तो देखो पक्की है कि भैया ये भगवान की तुम पे बड़ी कृपा है कि मनुष्य तन दिया, भारत जैसा वतन दिया, सनातन सा धर्म दिया, मध्य प्रदेश में जन्म दिया, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है?